के रोसड़ा थाना क्षेत्र के बालापुर गांव में एक महिला ने खुदकुशी की है। परिजनों ने सबूत छुपाने के लिए आनन फानन में शव को एक खेत में दफना दिया। महिला ने अपने घर में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनके परिजनों ने महिला को बागमती नदी के किनारे खेत में दफना दिया, जिसकी गुप्त सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। अनुमंडल अधिकारी कुंदन कुमार ने कार्यपालक दंडाधिकारी मनोज कुमार के सामने लाश को खेत से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए उसे सदर अस्पताल भेज दिया। दरभंगा में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत खुले में शौच से आजादी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जिलाधिकारी ने नेहरू स्टेडियम से की, जहां पर लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। डीएम ने कई स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जब डीएम साहब से मिशन स्वच्छता अभियान के स्लोगन पर सवाल किया गया तो वो भड़क गए। दरअसल स्वच्छता अभियान को लेकर जो स्लोगन दिया गया है उसको लेकर लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। छपरा के मशरक में सेरू कहा गांव की एक पिता ने शराब के नशे में मासूम पुत्र और बेरहमी से पुत्री की पिटाई की है और गंभीर हालत में दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर बच्चे की मां ने मशरक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अरवल में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। करपी के पीढ़ो महादलित टोला में डायरिया ने 30 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। बीमार लोगों में 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। गोपालगंज में किराना व्यवसायी को छात्राओं के साथ छिड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया है। मंचलों ने बुजुर्ग व्यवसायी को विरोध करने पर चाकू मार दिया और फरार हो गए। पटना पुलिस ने शटर कटवा गिरोह का खुलासा किया है। कंकड़बाग इलाके में पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य कार में घूमकर दुकानों के शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। मगध को बिहार का पहला खुले में शौच मुक्त प्रमंडल बनाने के लिए जो युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। बोधगया के महाबोधि होटल रिजॉर्ट में आयोजित प्रमंडल स्तरीय समीक्षा कार्यशाला में प्रमंडल आयुक्त ने उम्मीद जताई है कि वो इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। इसके साथ ही प्रमंडल और जिलों की ओर से प्रेजेंटेशन भी दिए गए हैं। प्रमंडल को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए जन जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसके लिए पेंटिंग्स, स्कूलों में नुक्कड़ सभाओं और चौपालों की मदद दी जा रही है। महागठबंधन टूटने के बाद लालू के दोनों ही लाल सियासी रणभूमि में कूद पड़े। मोतिहारी में बापू को नमन करने के बाद तेजस्वी जनादेश अपमान यात्रा शुरू कर चुके हैं और इस मौके पर बड़ी संख्या में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव की अपमान यात्रा पर जमकर निशाना साधा। मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव संपत्ति बचाओ यात्रा पर निकले हैं। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि जो कोई सरकारी या किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन बेचेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लखीसराय के पोखरामा गांव पहुंचे और जहां पर उन्होंने 4 अगस्त को तिहरे हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। अररिया में तेज रफ्तार से एक ट्रक ने खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी, जिसने ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों को इलाज के लिए पूर्णिया भर्ती कराया गया है। छपरा में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक में एक बच्चा भी शामिल है। गरखा के मीनापुर निवासी शैलेंद्र अपने भाभी और भतीजे को लेकर छपरा आ रहा था कि तभी काशी बाजार के पास ट्रक ने तीनों को रौंद दिया। रक्सौल में स्कूल पर गोलीबारी का आरोपी कुख्यात अपराधी राजतिलक पुलिस के हत्या चढ़ गया। कुख्यात कुणाल सिंह गिरोह के इस आरोपी और अपराधी को पुलिस ने पूर्वी चंपारण के पीपरा थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। कटिहार के नगर थाना के फलका थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। घटनाओं में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। मुजफ्फरपुर में सरैयागंज टावर के पास एक रिटायर्ड चौकीदार ने अपराधियों ने 2 लाख रुपए की छिनतई कर ली है। चौकीदार साहस दिखाते हुए एक अपराधी को दबोच लिया, जबकि 2 अन्य अपराधी रुपए लेकर फरार हो गए।